दोस्तों, विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है और बीजेपी वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन इस बीच जेडीयू के एक सांसद सामने आ गए हैं और उन्होंने कुछ बयान दे दिया है सीएम की कुर्सी को लेकर। आखिर वो बयान क्या है, सब जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, जेडीयू के वो कौन से सांसद की बात सामने आ रही है जो सीएम पद की कुर्सी को लेकर बयान दे रहे हैं? देखिए, उनका तो बयान इंपॉर्टेंट है ही। दिनेश चंद्र यादव उनका नाम है, खगड़िया के सांसद है, जेडीयू के सांसद है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जो एबीपी न्यूज़ ने ये हेडलाइन लगाई है, नीतीश कुमार पर दबाव बना रही बीजेपी, जेडीयू का आया बड़ा बयान। क्या नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का दबाव है? और अगर ये दबाव है तो आखिर क्यों है? विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि नीतीश कुमार भयंकर प्रेशर में काम कर रहे हैं, बीजेपी ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अपना कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय जो है वो बिहार से बना दिया है, बिहार में तमाम पदों पर अपने लोग बिठा दिए हैं, गृह विभाग अपने पास ले लिया है। तो नीतीश कुमार के पास कुछ बचा नहीं है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिस तस्वीर में नीतीश कुमार अमित शाह के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं और अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं। आपने ये तस्वीर भी देखी कि जब वो प्रधानमंत्री से मिलने गए तो उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से अकेले अपनी बात भी नहीं रख सकते? वहां भी सम्राट चौधरी, वहां भी बाकी तमाम नेता नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्या विपक्ष का ये आरोप, विपक्ष का ये दावा सही है कि नीतीश कुमार दबाव में है? और अगर दबाव है तो किस बात का दबाव है? आपने ये देखा कि हाल फिलहाल एक चर्चा शुरू हुई कि निशांत कुमार को आगे लाया जाए, निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च किया जाए। लेकिन फिर वो चर्चा वैसे ही धड़ाम हो गई, वैसे ही खत्म हो गई, फिर उस पर कहीं बात नहीं हुई। अब ये बात शुरू हो रही है कि नीतीश कुमार दबाव में है। इस बीच दिनेश चंद्र यादव जो खगड़िया के सांसद हैं और नीतीश कुमार के करीबी लोगों में भी गिने जाते हैं, दिनेश चंद्र यादव सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए, नीतीश जी को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और हमारे पास बहुमत है, हम चुने हुए लोग हैं और हमारी सरकार है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कोई बात ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और हम ये दावे से कह रहे हैं कि नीतीश जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, जो उनका 5 साल का कार्यकाल है वो उसको पूरा करेंगे। ऐसे में इस तरीके की तो कोई बात है ही नहीं। देखिए, जहां पर आग होगी वहां पर धुआं जरूर होगा। दिनेश चंद्र यादव को आखिर ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है? उनको ये कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई इस्तीफा थोड़े ना ले सकता है, हम चुने हुए लोग हैं, हमको जनता ने जिताया है। तो नीतीश के सांसद का इस तरीके से बयान देना, विपक्ष का ये कहना कि नीतीश दबाव में है, उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों का डिनर में ना जाना, चिराग पासवान का राज्यसभा की सीट को लेकर अड़ जाना, मांझी का अलग अलग स्टेटमेंट देकर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करना और उन सबसे बड़ी बात नीतीश का अचानक दिल्ली चले जाना, ये सब कुछ बहुत से संकेत देता है। पहली बात। दूसरी बात, बिहार की राजनीति में हर साल, आज की ये बात नहीं है, हर साल 2022 से हम इसको देखते चले आ रहे हैं कि दिसंबर के महीने में कुछ मुलाकातें होती हैं, कुछ हलचल होती है और जनवरी के महीने में फैसले हो जाते हैं। ललन सिंह को नीतीश कुमार ने जब हटाया था तो वो दिसंबर का महीना था और फिर खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे और उसके बाद साथ छोड़ दिया था उन्होंने तेजस्वी का और चले गए थे भाजपा के साथ में। देख, तो वो फैसला उनका था। दूसरा, आपको याद होगा 2023 का साल, दिसंबर का महीना, लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर एक खींचतान हो गई थी। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे 28 दिसंबर की, मुझे शायद जान पड़ता है कि वो तारीख थी, और एक बयान अमित शाह ने 16 दिसंबर को सदन में दे दिया था। उस बयान पर बड़ी नाराज़गी हो गई थी। तो ये सारा घटनाक्रम दिसंबर में हुआ था। नीतीश कुमार के ऊपर लोगों की निगाह खरमास के बाद ज़्यादा रहती है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। लेकिन अभी जो घटनाक्रम आप देख रही हैं, मैं दावे से आपसे इस बात को कह सकता हूं कि बिहार में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा खरमास के बाद। अब वो क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को लेकर होगा, चिराग को लेकर होगा, मांझी को लेकर होगा, या बीजेपी में कुछ होगा, या फिर नीतीश की पार्टी में किसी तरीके की कोई हलचल हो जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो हाल फिलहाल के जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दिनेश चंद्र यादव की बात मैंने आपको बताई कि वो इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर किसी तरीके का कोई भी संकट है, यानी नीतीश कुमार एक अच्छी सरकार चलाएंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन फिर लोगों के जहन में यह सवाल आएगा कि विपक्ष क्यों ऐसा कह रहा है बार बार? भाई, आरजेडी भी कह रही है, कांग्रेस के तमाम नेता ये बता रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? दरअसल नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के जो लोग हैं,
वो आज की तारीख में उनके अपने नहीं हैं। उनमें से ज़्यादातर तो बीजेपी के हैं, चाहे आप दोनों डिप्टी सीएम देख लें या बाकी लोगों को देख लें, अधिकारी भी। तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बहुत से लोग वो नहीं हैं जो उनके अपने हैं। संजय झा और ललन सिंह को आप क्या मानती हैं, जनता क्या मानती है, दर्शक किस तरीके से समझते हैं? वो दोनों जेडीयू में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ वो नजर आता है। इसीलिए कहा जाता है, आपने ये भी देखा कि कुछ दिनों पहले ये भी चल रहा था कि पार्टी को बचाना है तो निशांत कुमार को आगे लाइए, निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे, उनको आगे लाया जाए, लेकिन फिलहाल उस पर भी कोई फैसला नहीं हो सका है। अब निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं, और आपको इस बात को समझना पड़ेगा, अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं, नीतीश अपनी जगह उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी जानती है अगर बीजेपी अपना समर्थन वापस लेती है निशांत कुमार के नाम पर, तो नीतीश के पास एक ऑप्शन कांग्रेस प्लस आरजेडी वाला खुला हुआ है, वहां जाकर वो सरकार बन सकती है। 117 के आसपास नंबर होता है, ओवैसी भी है, ओवैसी भी उस स्थिति में साथ आ जाएंगे, एक वो स्थिति है। तो बीजेपी बहुत हद तक इस बात की गुंजाइश है कि समर्थन वापसी की तरफ तो नहीं जा सकती है, लेकिन हाँ, जिस दबाव की बात चल रही है, जिस दबाव की चर्चा चल रही है, तो बीजेपी ये ज़रूर कर सकती है कि वो एक ऐसा दबाव बना दे, कि नीतीश कुमार के सामने कोई स्थिति नहीं बचे। लेकिन आज की तारीख में दिनेश चंद्र यादव के बयान के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें साफ हो रही हैं, और साफ ये भी हो रहा है कि कहीं ना कुछ ज़रूर चल रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के बाद अब खुद उनके सांसद ने कह दी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये सोचने वाली बात भी है कि आखिर बीजेपी किस तरीके से बिहार में अपना खेल खेल रही है। सत्ता में होने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे वो इतनी बुरी तरीके से पड़ गई है कि नीतीश कुमार को दबाव में काम करना पड़ रहा है। अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार आखिर इन सब चीज़ों से किस तरीके से बचते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।